सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। क्यों और कब काम नहीं करता वशीकरण प्रयोग? आज के समय में हर 5 में से 3 लोग वशीकरण कराना चाहते हैं और वशीकरण को लेकर के सोशल मीडिया पर जितना भ्रम और जितना अपभ्रंश फैला हुआ है, क्योंकि वशीकरण सर्वप्रथम तो आप ये समझ लें कि आसान नहीं है और हर एक व्यक्ति वशीकरण कर भी नहीं सकता, ना ही ये सबके बस की बात है। तो केवल पैसे ठगने का एक सबसे बड़ा काम वशीकरण को लेकर के सोशल मीडिया पर चला हुआ है। तो बहुत से लोग जो वशीकरण कराना चाहते हैं, तो क्या वशीकरण काम करता है और क्यों और कब वशीकरण काम नहीं करता, आज इस तथ्य को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। कई भक्तों के ऐसे प्रश्न मुझे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना और लोगों को भी इसके विषय में जानकारी दूं। तो बहुत से लोग कहते हैं, मिलते हैं, वशीकरण काम नहीं किया, क्योंकि वो किसी के द्वारा कराते हैं पैसे दे करके, तो वशीकरण नहीं हो पाता। कुछ कहते हैं कि वशीकरण जैसा कुछ नहीं है, या पूछते हैं क्या सचमुच वशीकरण होता है। इनके कारण है कि वशीकरण हमेशा हो ही जाए या वशीकरण क्रिया सफल ही हो जाए, जरूरी नहीं है। कोई भी षटकर्म हो, उसकी सफलता असफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। ऐसे में वशीकरण के साथ भी यह सही है कि किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है, किंतु यह तभी संभव होता है जब उसे वशीभूत करने वाले की शक्ति उससे अधिक हो, अन्यथा यह संभव नहीं है। क्योंकि वशीकरण जो है वह आसान नहीं है। शक्ति संतुलनकर्ता की ओर होने पर वशीकरण होगा और शक्ति संतुलन लक्षित व्यक्ति की ओर होने पर वशीकरण नहीं होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वशीकरण नहीं होता, वशीकरण होता है, परंतु इस आधार पर वशीकरण होता है कि जो मैंने आपको बताया, शक्ति संतुलित लक्षित व्यक्ति की ओर है तो वशीकरण बिल्कुल नहीं होता, और होने पर ऐसा वशीकरण नहीं होता। इसी तरह वशीकरण की पूर्ण तकनीकी का ज्ञान ना हो, केवल पदार्थ या मंत्र उपयोग किए जाए तो भी वशीकरण नहीं होगा। चाहे आप जितना मर्जी मंत्र जाप कर लें, जितना मर्जी आप मंत्र जप लें, इस प्रकार वशीकरण आदि का जो कार्य होता है, कई प्रकार के कारक, कई बातों का ध्यान, इन चीजों पर यह सब निर्भर करता है। तो वशीकरण किसी विवाहित स्त्री पर यदि किया जा रहा हो, किसी शादीशुदा महिला पर यदि वशीकरण किया जा रहा है, तो वह स्त्री पूर्ण यदि पतिव्रता है, परस पुरुष संग उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया, तो सामान्यतः वशीकरण काम नहीं करता। जबकि यदि स्त्री का स्वभाव चंचल या फिर विचलित होने वाला है, या फिर परपुरुषगामी वो स्त्री पूर्व में रही है, तो वशीकरण कार्य कर जाएगा, ये निश्चित रूप से है। तो कोई पुरुष बहुत मजबूत आत्मबल का हो, बेहद आत्मविश्वासी हो, निडर हो, साहसी हो, जिसकी मन इच्छा शक्ति
पूर्ण रूप से मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति पर वशीकरण काम नहीं करता। ये तथ्य हैं वशीकरण के, इनको जाने बिना वशीकरण हो जाए ये संभव ही नहीं। तो कुछ विशेष ज्योतिषीय योगों वाले जो लोग होते हैं, जिनकी जन्म पत्रिका में कुछ विशेष प्रकार के योग होते हैं, लग्न अथवा विशेष लग्न के लोगों पर सामान्य वशीकरण की क्रियाएं काम नहीं करती। कोई कन्या बहुत मजबूत और आत्मबल की निडर स्वभाव की, चारित्रिक रूप से मजबूत यदि है, चरित्र जिसका खराब नहीं है, चरित्र जिसका चंचल नहीं है, कोई ऐसी कन्या मजबूत मनोबल की यदि है, उस पर सामान्य वशीकरण की क्रियाएं यदि कोई कर रहा है या फिर करना चाहता है या किसी के द्वारा की गई है, तो वो सब उस पर काम नहीं करेगी। ऐसा ही किसी युवक के साथ होगा जबकि चारित्रिक रूप से कमजोर, भयालु, कमजोर, आत्मबल की जिसमें कमी होती है, युवक हो या युवती हो, सामान्य वशीकरण की क्रियाओं से प्रभावित हो जाएंगे। तो वशीकरण के लिए विशेष यही बात है, यदि आप चरित्र के पक्के हैं, आप जिसका वशीकरण करना चाहते हैं मनोबल से वो व्यक्ति मजबूत है, चरित्र का यदि पक्का है, तो असंभव है इस पोजीशन पर वशीकरण निष्फल हो जाता है। तो वशीकरण की क्रियाओं से प्रभावित वो व्यक्ति नहीं हो सकता। और यदि चरित्र का कमजोर है, तो मनोबल का कमजोर है, तो वशीकरण उस पर प्रभावी हो सकता है। किसी व्यक्ति के इष्ट यदि मजबूत है, प्रबल हो, जो इष्ट की साधना करता हो व्यक्ति, उनसे गहरा लगाव रखता हो, नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट का भजन करता हो, किसी के इष्ट उग्र शक्ति हो, महाकाली, बगलामुखी या फिर कोई उग्र शक्ति व्यक्ति उनकी नियमित रूप से यदि आराधना करता है, पूजा करता हो, तो सामान्य वशीकरण की जो क्रियाएं होती हैं उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से निष्फल हो जाती। उस व्यक्ति के ऊपर ये क्रियाएं काम नहीं करती। युवती के कुल देवता या फिर कुल की देवी यदि प्रसन्न हो, युवती के ऊपर यदि या युवक के ऊपर इनका आशीर्वाद हो, उसके परिवार पर उनकी पूजा नियमित रूप से नियम अनुसार यदि हो रही हो, तो वह उसके परिवार की रक्षा कर रहे होते हैं, तो भी वशीकरण आदि जो सत्कर्म होते हैं सामान्यतः इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि कुल देवता और कुल देवी अधिकतर भगवान आशुतोष, शंभु, शिव परिवार से संबंधित होते हैं और इनके प्रसन्न रहने पर कोई भी अभिचार, तंत्र आदि क्रिया, वशीकरण, जादू टोना, ये सब क्रियाएं जो हैं काम नहीं करती। यदि परिवार व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं तथा किसी वशीकरण आदि क्रियाओं के लिए बाधा उत्पन्न कर उस वशीकरण की क्रिया में असफल कर देते हैं, यदि किसी परिवार में किसी उग्र शक्ति जैसे काली, भैरव, बगलामुखी या फिर षोडशी, दुर्गा आदि की स्थापना हो और नियमित रूप से उस घर में उस देवी देवता के विग्रह की निरंतर पूजा होती हो, तो वशीकरण आदि क्रिया पूर्ण रूप से निष्फल हो जाती है और ये जो क्रियाएं हैं वो काम नहीं करती। किसी परिवार पर कोई आत्मिक शक्ति प्रसन्न हो, पूर्वज जो होते हैं यदि उनकी कृपा है, आत्मिक शक्ति प्रसन्न है, तो वह किसी सत्कर्म के प्रति परिवार को विभिन्न तरीके से सचेत कर देती है। स्वप्न में भी दर्शा देते हैं कि आपके ऊपर ऐसी कोई क्रिया होने वाली है, पूर्वाभास जिसको कहते हैं। तो उपरोक्त प्रकार के लोगों पर वशीकरण की क्रिया करने के लिए बेहद सक्षम साधक, बेहद गुणी, चैतन्य और ओरा जिसकी विशेष रूप से प्रबल हो, ऐसा प्रबल साधक तकनीकी और पद्धति की आवश्यकता इस वशीकरण को लेकर के होती है। यहां खिलाने, पिलाने, लगाने, सुंघाने की वस्तुएं काम नहीं करती। इनको नॉर्मल वशीकरण के रूप में जाना जाता है, किंतु उन्हें भी तीव्र मंत्रों और पद्धतियों से अभिमंत्रित
या फिर क्रियाशील करना पड़ता है। सामान्यतः यदि मैं बात करूं तो सामान्य टोटकों, मंत्रों, तरीकों से यहां काम नहीं बनता। अक्षर वशीकरण 90% लोगों का किया हुआ असफल हो जाता है अथवा इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां प्रयोग किए जाने वाले मंत्र भी सामान्य ना होकर विशेष होते हैं, जिन्हें पहले विशिष्ट शुभ मुहूर्त में, योगों में, अनुष्ठान आदि करके सिद्ध करना होता है। ऐसे तो भैया किताबें भरी पड़ी हैं, तो कोई भी वशीकरण का मंत्र आप किसी भी किताब से, मार्केट से कोई तंत्र की पुस्तक ले लो, उनमें आपको मिल जाएंगे। तो वशीकरण सबके बस की बात नहीं है, अनुष्ठान करके सिद्ध करना होता है। यह विशेष तीव्र अथवा उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ऐसी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है जो विशेष ग्रहों के प्रभाव होने पर भी क्रिया करे। तो कुल देवता देवी की शक्ति को काट सके एक ऐसा अस्त्र जो किसी भी अभेद्य सुरक्षा के कवच को काट सके, प्रबल इष्ट होने पर भी प्रभाव दे अथवा किसी शक्ति की सूचना पर भी अपना काम कर जाए, यह सामान्य लोगों के बस का अक्षर नहीं होता। सामान्य जो साधक होते हैं उनके बस की बात यह नहीं है। विशेष साधक अथवा व्यक्ति जो इष्ट को भजता है, जिसके इष्ट उग्र शक्ति है, अतः अक्षर सामान्य क्रियाएं उपरोक्त प्रकार के लोगों पर प्रभाव नहीं डाल पाती और वशीकरण विशेष रूप से असफल हो जाता है, या फिर करने वाले या कराने वाले व्यक्ति के हाथ असफलता लगती है और लोग कहने लगते हैं कि वशीकरण काम नहीं करता, या फिर वशीकरण तो होता ही नहीं है, या फिर वशीकरण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी समस्याएं हमें अपने अनुभव में बहुत सी जगह देखने को मिली। लोग हमसे जुड़ते हैं और हमें कहते हैं कि वशीकरण जैसा कुछ होता ही नहीं गुरुजी। तो वशीकरण के लिए उपयुक्त शक्ति का प्रयोग ना हो, लक्षित व्यक्ति तक पहुंचने की सुविधा यदि साधक के पास, करने वाले के पास या फिर कराने वाले के पास ना हो, लक्षित व्यक्ति उपरोक्त किसी प्रकार से सक्षम हो, तो वशीकरण काम नहीं करेगा भैया। 100 के 100% ये जो है विफल हो जाएगा और असफलता का मुंह आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। किसी पर कोई उग्र अभिचार आदि की जो क्रिया है पहले से यदि की गई है, तो किसी प्रकार के वशीकरण आदि क्रिया पहले से यदि की भी गई हो तो भी वशीकरण की क्रिया काम नहीं करेगी। यदि किसी पर तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव है और आप उस व्यक्ति, मनिच्छित व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, तो वशीकरण की क्रिया भैया बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। किसी पर वशीकरण आदि की क्रिया पहले से हो या कुछ खिलाया पिलाया गया हो, जैसे कई लोग करते हैं, इलायची वगैरह दे देते हैं पढ़ के वशीकरण के निमित्त, या फिर कुछ खाने की चीज में कुछ मिला करके दे देते हैं, मीठे में दे देते हैं, मिठाई के रूप में वशीकरण करने के लिए खिलाया पिलाया गया, अभिमंत्रित कर, तो पहले उसे उदासीन अथवा निष्क्रिय किए बिना नई क्रिया उस पर काम नहीं करेगी। जब तक वो क्रिया निष्क्रिय नहीं होगी, जब तक उस क्रिया की काट नहीं होगी पूर्ण रूप से, या फिर समय जब आएगा जब एनर्जी डेबिट होगी, तो एक समय पर आकर के एनर्जी जीरो हो जाती है वशीकरण की, या फिर किसी के ऊपर कोई क्रियाओं का प्रभाव होता है तो तब उस पर काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। अगर काम भी करेगी तो उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा, इसमें संदेह हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रिया व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सबसे पहले जो इसका असर होता है वो मस्तिष्क पर होता है। किसी पर अनेक क्रिया कर दी जाए, बहुत सारी क्रिया यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर दी जाए, अस्त व्यस्त हो जाएगा और असंतुलित हो सामान्य जीवन वो व्यक्ति नहीं जी पाएगा, क्योंकि इन क्रियाओं का जो प्रभाव होता है, षटकर्म की जो क्रियाएं, तंत्र में वशीकरण हुआ,
वशीकरण की पूर्ण तकनीक का ज्ञान ना हो, मंत्र आदि के उच्चारण पद्धति का ज्ञान ना हो, तो भी वशीकरण की जो क्रिया है वो काम नहीं करती। क्योंकि जब तक आपको मंत्र का, विधि का, क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, क्रिया आपको क्रियान्वित करनी नहीं आएगी, तब भी आपको असफलता का मुंह अपने जीवन में देखना पड़ेगा। वशीकरण क्रिया इस पर भी काम नहीं करती। इन सब बातों का ध्यान रखने पर वशीकरण सफल हो जाता है, अन्यथा आप यदि इन बातों का अपने जीवन में ध्यान नहीं रखेंगे, साधकों के लिए भी ये बात है, असफल हो जाता है और काम नहीं करता। अक्सर ऐसे ही असफल लोग जो होते हैं, उपरोक्त बात नहीं जानते, उपरोक्त कारण नहीं समझते, शक्ति संतुलन नहीं पकड़ पाते, कहते मिलेंगे कि सब धोखा है, कोई वशीकरण नहीं होता, वशीकरण आदि काम नहीं करता। तो आदि आदि यद्यपि इस मार्ग में धोखे तो बहुत हैं, और आज के समय में सबसे ज्यादा ठगने का धंधा या बिजनेस ये सबसे ज्यादा जोरों शोरों पर चल रहा है। यद्यपि इस मार्ग में धोखे भी बहुत हैं। अक्सर धोखे तब मिलते हैं जब व्यक्ति खुद कुछ ना करना चाहे और उम्मीद करता है कि तांत्रिक उनका काम कर दे। वे कुछ पैसे देकर किसी को वशीभूत करा ले, किसी का वशीकरण करा ले, और पैसे लेने के बाद किसने क्या किया कोई नहीं जानता, वो योग्य है या नहीं, उस व्यक्ति को उस क्रिया का ज्ञान भी है या नहीं। अगर कुछ करता भी है तो उपरोक्त वशीकरण में बाधक कारणों के अतिरिक्त जो तांत्रिक होता है, जो भक्त होता है, जो साधक होता है, कोई मानसिक जुड़ाव भी लक्ष्य के प्रति नहीं होता। और यदि मैं बात करूं तो दूरी भी होती है। इस कारण या तो बहुत सारे जो सक्षम अनुष्ठान करें तब सफल हो, मेहनत भी इस पर करनी पड़ेगी, परिश्रम भी इस कार्य में आपको सफलता प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा, तब आप सफल हो, खुद कहीं शामिल हो तब। जबकि सामान्यता इतना कोई देता है ना कोई करता है, क्योंकि हर आदमी आज के समय में 2, 4, 5 हजार रुपए में ये सोचता है कि 2,000 रुपए में मेरा वशीकरण हो जाएगा, 3,000, 5,000 रुपए में किसी को दे दूं तो वशीकरण हो जाएगा। इसीलिए भी वशीकरण मुश्किल होता जाता है। अतः अगर खुद प्रयास किया जाए और शास्त्र विधि की पालना यदि करते हुए वशीकरण के प्रयोगों को यदि किया जाए तो बेहतर है। तो जय श्री महाकाल वशीकरण की पूर्ण तकनीक का ज्ञान ना हो और मंत्र आदि के उच्चारण पद्धति आदि का ज्ञान ना हो, तब भी वशीकरण पूर्ण रूप से निष्फल हो जाता है। आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वशीकरण में आप असफल हो ही जाएंगे, और इसमें साधक की भी कोई गलती नहीं है। तो सर्वप्रथम तो आपको अपनी सूझबूझ से अपने चित्त को स्थिर करके एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो योग्य है, जिस व्यक्ति को उस विषय पर ज्ञान हो। तो आप यदि फेसबुक के माध्यम से यदि ढूंढेंगे तो हजारों तांत्रिक आपको मिल जाएंगे। वो पैसे तो आपसे ले लेंगे, परंतु पैसे लेने के बाद में जब आपका काम नहीं होगा या तो आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपका फोन तक भी वो लोग नहीं उठाएंगे। तो तय आपको करना है कि आप किसका चयन करते हैं। असफल लोग जो उपरोक्त बात नहीं जानते और कारण नहीं समझते, शक्ति संतुलन नहीं पकड़ पाते, कहते मिलेंगे कि सब धोखा है, कोई भी वशीकरण नहीं होता और वशीकरण आदि काम नहीं करता। यद्यपि यदि इस मार्ग की मैं बात करूं तो जो अच्छे साधक हैं, जो योग्य हैं, जिनको क्रियाओं का ज्ञान है, जो क्रियाओं को क्रियान्वित करना जानते हैं, वो वशीकरण कर भी सकते हैं, परंतु इसमें असफलता के भी 1% चांस अवश्य होते हैं। तो इसमें 100 के 100% यदि कोई व्यक्ति कहे कि वशीकरण मैं 100% कर दूंगा तो ऐसा तो भैया असंभव है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में इस
पूरे तथ्य का जो निचोड़ है वो आपको बताया। और तांत्रिक आपसे पैसे लेगा और पैसे देकर किसी को वशीभूत करा ले, ऐसा संभव नहीं है। पैसे लेने के बाद किसने क्या किया नहीं किया किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए आप सूझबूझ से काम लें, अच्छे साधक की शरण में जाएं, अच्छे साधक का संग करें और तभी आप अपने कार्य की सिद्धि करा सकते हैं। अनैतिक तरीके से वैसे भी वशीकरण नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी विफलता के चांसेज अधिक होते हैं। तो सभी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। नमो गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जानकारी यदि आपको मेरे द्वारा दी गई अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। जय माई की।